Hello friends. First of all, a big thank you to everyone who is supporting me. जितने भी लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, जो सपोर्ट कर रहे हैं और जिनको समझ में आ रहा है, जिनके लाइफ में मैं किसी ना किसी तरह से उनकी हेल्प कर पा रहा हूँ. आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ यू. एंड वन स्मॉल रिक्वेस्ट आई वांट टू मेक. अगर आपको मेरे वीडियो समझ में आ रहे हैं, अगर आपको समझ में आ रहा है जो कॉन्सेप्ट मैं ट्राई कर रहा हूँ एक्सप्लेन करने का, प्लीज़ फॉरवर्ड दिस कॉन्सेप्ट्स. वो वीडियोस आप फॉरवर्ड करो अपने फ्रेंड्स को एंड ट्राई टू मेक श्योर कि उनको भी समझ में आए. थ्रू आउट माई लाइफ एक्सपीरियंस आई हैव ओनली लर्नड वन पर्टिकुलर थिंग कि अगर मुझे कोई चीज़ समझ में आ जाती है और मैं वो दूसरे को सिखाता हूँ, इफ़ आई एम ट्राइंग टू टीच इट टू समवन एल्स, आई एम श्योर इनफ इसमें मेरा कोई लॉस नहीं होता. मैं जो कुछ सीखता हूँ वो अगर मैं दूसरे को सिखाता हूँ, मेरा खुद का रिवीजन होता है. एंड सामने वाला इंसान शायद मेरे वीडियो से, मेरे वर्डिंग से ना सीख पाए, लेकिन अगर उसी वीडियोस को आपने अच्छे से समझ लिया है और आप अपने फ्रेंड से शेयर करते हो और आप उसको एक्सप्लेन करते हो उस वीडियो में क्या है, तो आई एम श्योर इनफ दैट फ्रेंड कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम यू. सेकेंड थिंग, आई वुड लाइक टू ऑनेस्टली एक्सेप्ट, मेरे वीडियोज़ में प्रेजेंटेशन लेवल बहुत अच्छा नहीं होता. आई नो अबाउट दिस एंड फ्रेंकली स्पीकिंग आई एम नॉट इवन कंसर्न्ड अबाउट इट. रीज़न इज़ दैट अभी मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ पे है, दैट ऑल माई स्टूडेंट्स हु आर अपियरिंग फॉर बोर्ड एग्ज़ाम्स, जो नेक्स्ट 10-15 डेज़ के अंदर बोर्ड एग्ज़ाम्स देने वाले हैं, मैं उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कैसे कवर कर सकूं, कैसे मैं ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूशन कर सकता हूं, सो दैट आई कैन हेल्प देम इन one way or another. Now, moving about this particular video, this doubt was asked to me by few of my students from standard 9. They are my standard 9 students and they are from state board. तो जो कुछ भी मैं सॉल्व कर रहा हूँ, दिस इज़ बेस्ड ऑन द स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक. वहाँ से जो मैंने सीखा है, जो रिवाइज़ किया, उसके बेसिस पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ ऑल दिस एंटायर फाइनेंशियल थिंग्स. ऑल्दो आई एम ट्राइंग टू कवर अप एज मैनी कॉन्सेप्ट्स एज पॉसिबल, बट आप सबको ये बात ऑलरेडी पता है कि फाइनेंसेस, टैक्सेस, दिस इज़ अ वेरी वास्ट टॉपिक. इसके अंदर चाहे अगर मैं 50 वीडियोज़ भी बनाऊँ तो भी ये टॉपिक पूरी तरह से कवर नहीं होगा. स्टिल, जितना भी मेरा लाइफ एक्सपीरियंस है टीचिंग का, ऑल माई बेसिक नॉलेजेस, जितना भी मैं समझ सकता हूँ सब्जेक्ट को, आई एम ट्राइंग टू डू माई बेस्ट एफर्ट्स. अनदर थिंग बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो, ना इन दिस पर्टिकुलर वीडियो मैं पहले ही सबको बता देता हूँ, थोड़ा सा मेरे हैंड राइटिंग का इशू आने वाला है. रीज़न ये इसलिए होगा बिकॉज मैं 3 कंपैरेटिव कॉन्सेप्ट्स को एक साथ समझाने वाला हूँ. तीनों को कंपेयर करने के लिए मुझे एक साथ तीनों को लिखना पड़ा है ड्यू टू लैक ऑफ स्पेस, बिकॉज मैं दूसरे पेज पे नहीं जाना चाहता. राइट नाउ आई हैव सर्टेन लिमिटेशंस दैट आई हैव टू एक्सप्लेन विथ वन हैंड एंड आई हैव टू होल्ड द कैमरा विथ वन हैंड. आई एम श्योर इनफ फ्यूचर में जैसे जैसे मैं और ज़्यादा यूट्यूब के बारे में सीखता हूँ और ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल नॉलेज मेरी बढ़ती है, आई विल बी एबल टू ऐड मोर एंड मोर इन टू दिस. लेट्स फोकस ऑन द वीडियो नाउ. What I'm going to discuss in this is, if you have seen my previous video, they are about GST and they are about the taxes, किस तरह से taxes collection होता है. Also about in my previous video I think I have made about income, saving, expenditure, compound interest. In this particular video what we are going to learn is income taxes, financial knowledge, basics of class 9. Now here I have written direct taxes, then I have written indirect taxes. Now there are certain things which come under direct tax and there are certain things which comes under indirect taxes. Then I have written a word called as Income Tax Act 1961 and in bracket I have mentioned revised. It means that this particular Income Tax Act, it was started in the year 1961 and it's being revised. Like every year there are certain changes in it. Next is, if you remember with these changes, मुझे एक बात याद आ गई. In I think in my previous video, one of my previous video where I am talking about GST, वहाँ पर मैंने एक बात mention किया था that petrol and diesel are out of the GST slabs. GST के जो भी slab थे 0%, 5%, 12%, 18%, 28%, मुझे थोड़ा बहुत याद है, मेरे उस वीडियो में मैंने ये सारी बातें डिस्कस की थी. सिमिलरली when we talk about this budget February financial year, why I have written this? Because every year in the month of February the annual budget is released, जिसमें सारी इन बातों पे डिस्कशन होता है that how the government is going to manage the funds for the entire year. Then what we have is
IT rates fixed every year, that income tax rates are fixed every year depending on the circumstances, depending on the policy. ना यहाँ पर बहुत सारे फाइनेंशियल जार्गन्स आते हैं, जैसे मैंने सुना है एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है, देन वी हैव गॉट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, देन वी हैव गॉट रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट. आई एम श्योर इनफ मैं इतना टैलेंटेड और नॉलेजेबल तो नहीं हूँ कि इन सारे टर्म्स पे इस एक वीडियो के अंदर बात कर सकता हूँ, बट मैं अपने एंड से पूरा ट्राई करूँगा मे बी इन माई फ्यूचर वीडियोज़ to add on as much knowledge as possible. Next is what we have is PAN card. Now this is permanent account number. This is very important for paying taxes. When you pay taxes, वहाँ पर आपको ये PAN number की requirement होती है. Next what we have here is that farmers income is exempted. It means that कि अगर आप फार्मिंग में हो तो जो भी आपकी इनकम आती है वो इनकम टैक्स स्लैब्स में नहीं आता है. मे बी इन फ्यूचर विल डिस्कस मोर अबाउट दिस बिकॉज ये मेरे लिए भी बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है. नेक्स्ट इज़ चीफ मिनिस्टर्स रिलीफ फंड एंड हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, दे आर ऑल्सो एग्जेम्प्टेड. चीफ मिनिस्टर्स रिलीफ फंड का मतलब देर इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ फंड विथ द चीफ मिनिस्टर जो भी उस पोस्ट पे हो, एंड इट्स ऑलवेज केप्ट फॉर द डिज़ास्टर्स. जैसे कोई नेचुरल कैलेमिटी होती है, कोई बहुत बड़ा इशू होता है, वहाँ पर इस फंड से लोगों की हेल्प की जाती है एज़ पर माई बेसिक नॉलेज. नेक्स्ट इज़ मैक्सिमम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C इज़ 1,50,000. नाउ दिस इज़ अ टेक्निकल वर्ड. सेक्शन 80C इज रिलेटेड टू इनकम टैक्स, दिस आई हैव हर्ड. 1,50,000 तक का मैक्सिमम डिडक्शन होता है. दिस आई हैव टू एनालाइज. ये मुझे इस स्टेटमेंट को और ज़्यादा एनालाइज करना है. राइट नाउ आई हैव दिस पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन विथ मी, सो आई थॉट इट्स बेटर टू पुट दिस इन वीडियो. नेक्स्ट इज़ there is a long list of rules for senior citizen and perks. Now for the senior citizen and perks, इस वीडियो के बिगिनिंग में मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है कि इस पर्टिकुलर पेज पे मेरी हैंड राइटिंग उतनी अच्छी नहीं मिलेगी आपको. दिस इज़ द बेसिक रीज़न फॉर दैट. व्हेन आई वाज स्टडिंग दिस होल थिंग आई सॉ दैट देर आर 3 टेबल्स. इफ़ अ पर्सनस एज इज़ टिल 60 ईयर्स, 60 ईयर्स का मतलब आई एम श्योर इनफ कि ये 0 to 60 में आप कंसिड्रेशन नहीं किया होगा जिसने भी ये टेबल बनाया होगा. दिस एज दैट स्टार्टिंग पीरियड माइट हैव बीन कंसिडर्ड कि जिस एज से आप अर्न करना स्टार्ट करते हो लीगली, आई थिंक आफ्टर योर दिस थिंग ग्रेजुएशन और मे बी 21, 22 समथिंग लाइक दैट. सो दैट पर्टिकुलर थिंग आई कंसिडर, मुझे ऐसा लगता है. आई कैन बी रॉन्ग अबाउट दिस बट दिस इज़ वॉट माई लॉजिक सेज. Now when I talk about this one, first we will try to understand this particular table. Here what is given is taxable income. Now what do we have in taxable income? अगर 0 से लेके 2,50,000 तक है आपका एनुअल इनकम, मतलब 0 तो ऑब्वियसली नहीं होगा, 0 to 2,50,000 मतलब अगर इस ब्रैकेट में आपका एनुअल इनकम आता है, सपोज किसी की इनकम 1,20,000 है पूरे साल की, महीने का वो 10,000 कमा रहा है. आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल. साल में 12 महीने होते हैं, तो अगर 10,000 कमा रहा है तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 12 गिव्स यू 1,20,000. अगर उतनी है उस केस में ही और शी हैज़ गॉट नो इनकम टैक्स टू पे, नो एजुकेशन सेस, नो सेकेंडरी हायर एजुकेशन सेस. सेस मीन्स नथिंग बट आई अज्यूम दिस इज़ सम काइंड ऑफ सरचार्ज जो एक्स्ट्रा टैक्सेस कलेक्शन होता है. ऑल्दो आई विल कम बैक विद दिस टर्म इन माई नेक्स्ट पर्टिकुलर वीडियो. 0 to 2,50,000 तक में ये तीनों चीज़ें नील हैं. लेकिन अगर आप नोटिस करते हो ध्यान से, अगर आपकी एज 60 से नीचे है देन दिस इज़ एप्लीकेबल. अगर आपकी एज 60 से 80 के बीच में है तो दिस सेम रेंज, ये जो इनकम टैक्स जहाँ पे नील है, एजुकेशन सेस इज़ नील एंड सेकेंडरी हायर एजुकेशन सेस इज़ नील, ये सेम जो चीज़ें हैं ये चेंज हो जाती हैं. 0 से 2,50,000 की बजाय 0 से 3 लाख तक. यू कैन क्लियरली सी 2,50,000 का जो ब्रैकेट है ये 3 लाख तक मूव कर जाता है इफ़ योर एज इज़ बिटवीन 60 to 80. मतलब अगर आप सीनियर सिटीज़न हो, आपकी एज 60 से ज़्यादा है, 80 से कम है, देन दिस थिंग हैपन्स. लेकिन अगर आपकी एज 80 से भी ज़्यादा है, दिस इज़ कॉल्ड ए सुपर सीनियर सिटीज़न. अगर आपकी एज 80 से भी ज़्यादा है, इन दैट केस ये जो 0 to 3 लाख वाला रेंज है इसको बढ़ाकर 0 to 5 लाख कर दिया जाता है. दिस गोज़ फ्रॉम 0 to 5 लाख. अगेन यू कैन सी इनकम टैक्स इज़ नील, एजुकेशन सेस इज़ नील, सेकेंडरी हायर एजुकेशन सेस इज़ नील. ये रीज़न था इन तीनों टेबल्स को एक ही जगह फिट करने का और अपनी हैंड राइटिंग को ख़राब करने का. नाउ व्हेन आई हैव रिटन ऑल दिस 3 थिंग्स कि यहाँ पर ये तीनों हैं, आई होप
जो भी ये वीडियो देख रहे होंगे उनको थोड़ा बहुत तो समझ में आ जाएगा। आई एम नॉट सेइंग दैट कि मैं कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट हूँ जिसको पूरी तरह से समझा सके, बट माई जॉब इज़ टू मेक थिंग्स इंटरेस्टिंग फॉर यू, सो दैट आप और ज़्यादा मेहनत करो और ज़्यादा पढ़ाई करो। नेक्स्ट इज द सेकेंड ब्रैकेट इज़ फ्रॉम 2,50,000 टू 5 लाख। 2,50,000 से 5 लाख का जो ब्रैकेट है, अगर एज 60 ईयर्स से कम है देन 12,500 प्लस ये आपको अमाउंट पे करना है इनकम टैक्स में, प्लस 20% किस अमाउंट का, T-5। 5 लाख तक की जो आपकी इनकम है, सपोज अगर आपकी इनकम 8 लाख की है, 8 लाख की इनकम में से पहले 5 लाख आप साइड कर दो, उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना है। उसके बाद जो 3 लाख बचते हैं, 8 लाख में से अगर 5 लाख आप साइड कर देते हो तो आई थिंक यू विल बी हैविंग 3 लाख। जो 3 लाख आपका बचता है उसका 20% आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। सो 3 लाख का 20% विल बी, आई थिंक 3 लाख का 10% विल बी 30,000, आई मे बी राइट, आई मे बी रॉन्ग, एंड 20% विल बी 60,000। सो शायद 60,000 रुपीज़ जो है उसके साथ में 12,500 रुपये और 72,500 रुपीज़ शायद आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। एवरीथिंग विच आई कैलकुलेटेड जस्ट नाउ वॉज अ मेंटल कैलकुलेशन। अगेन आई एम सेइंग, मेरे आंसर को बिल्कुल पर्टिकुलर लेकर मत चलना, मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल का रेफरेंस दे रहा था। सॉरी, आई हैव टू पॉज द वीडियो बिकॉज लगातार बोलने की वजह से मुझे थोड़ी कफिंग आ गई थी। नेक्स्ट, मूविंग ऑन, ये जो सेक्शन था ये मैंने पूरा एक्सप्लेन किया। नाउ द सेम सेक्शन, यहाँ पर 2% ऑफ इनकम टैक्स आपको देना है, यहाँ पर 2% इनकम टैक्स देना है, यहाँ पर 1% इनकम टैक्स देना है। अगर आपकी सैलरी 2,50,000 से 5 लाख के बीच में है तो जो भी आपका अमाउंट है उसमें से 2,50,000 पहले साइड कर दीजिए, उसके बाद जो अमाउंट बचता है उसका 5% इनकम टैक्स होता है। सेम चीज़ें अगर आप देखते हो, जैसे जैसे आपका ये अमाउंट बढ़ते जाता है, 5 to 10 की बजाय अगर आप मोर देन 10 लाख कैटेगरी में चले जाते हो, मतलब 10 लाख से 50 लाख कैटेगरी में, अगर 10 to 15 लाख कैटेगरी में चले जाते हो देन 1,12,500 ये आपको फिक्स पे करना है। इसके बाद जो भी आपका अमाउंट है 10 लाख के बाद, सपोज 12 लाख है, तो 12 लाख अगर आप अर्न कर रहे हो तो पहले 10 लाख पे कोई टैक्स नहीं है। उसके बाद जो 2 लाख रुपीज़ हैं दैट इज़ T-10, 10 लाख निकाल दिया आपने, 2 लाख जो बचा है उसका 30% निकालना है। 2 लाख का 30% अगर आप निकालते हो, जो भी वो अमाउंट आएगा, उस अमाउंट को निकालने के बाद उसके साथ में 1,12,500 ऐड करना है, एंड दैट विल बी योर टोटल इनकम टैक्स विच यू हैव टू पे। 2% इनकम टैक्स, ये यहाँ जो भी अमाउंट आता है उसका 2% आपको सॉल्व करके निकालना है, दैट यू हैव टू पे एज एजुकेशन सेस। एंड सिमिलरली 1% यहाँ जो भी अमाउंट आएगा सॉल्व करके, इसका 1% आपको पे करना है सेकेंडरी हायर एजुकेशन सेस। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कैटेगरी, 50 लाख टू 1 करोड़ अगर होता है, ये बहुत ही हाई रेंज है। नॉर्मल पीपल, मिडिल क्लास पीपल, वी आर नॉट एबल टू अर्न दिस मच, बट द अपर मिडिल क्लास, आई एम श्योर इनफ दे कैन अर्न दिस मच। सो 50 लाख टू 1 करोड़ का जो कैटेगरी है, इन दिस केस व्हाट वी हैव इज़ 10% IT सरचार्ज लगता है। जो भी आप अमाउंट आपका आ रहा है, इस बार आप नोटिस करोगे कोई डिडक्शन नहीं है, T-2.5, T-5, T-10 ऐसा कुछ नहीं है। डायरेक्ट जो भी आपका अमाउंट होता है उसका 10% सीधा इनकम टैक्स के लिए जाता है, एंड अगर 1 करोड़ से भी ऊपर है देन इसका 15% जाता है। नाउ द लास्ट 2 रूल्स, ये जो 50 लाख टू 1 करोड़ है एंड 1 करोड़ अबव है, ये दोनों रूल्स आप नोटिस करोगे मैंने ये एरो मार्किंग दिया है। इसका मतलब है कि अगर आपकी एज 60 to 80 के बीच में है, स्टिल दीज 2 रूल्स विल बी एप्लीकेबल टू यू, एंड अगर आपकी एज 80 के भी ऊपर है, स्टिल दीज 2 रूल्स आर एप्लीकेबल ओवर यू। तो ये 2 रूल्स में कोई चेंज नहीं आता। बाकी रूल्स में चेंज क्या है, फर्स्ट वाले केस में जो 2,50,000 तक आप टैक्स फ्री रहते हो, वो अगर आपकी एज 60 to 80 में चली जाती है तो गवर्नमेंट आपको थोड़ा सा उसमें छूट देती है, थोड़ा एक्सेम्पशन आपको देती है, और वो आप 3 लाख तक में कोई टैक्स नहीं पे करते हो। अगर 80 के ऊपर आपकी एज चली जाती है तो आप 5 लाख तक में कोई टैक्स पे नहीं करते हो। सिमिलरली जो रूल्स आपके 2,50,000 से 5 लाख के लिए था 60 ईयर्स के एज में, वो सेम रूल चेंज हो जाता है 3 लाख से लेकर 5 लाख तक के लिए, और अगर आप 80 के ऊपर जाते हैं तो वही सेम रूल चेंज हो जाता है 5 लाख से 10 लाख के लिए। ऑल इन ऑल
कहने का पॉइंट ये है कि दिस एंड दिस ऑल 3 टेबल्स आर इंटर रिलेटेड। जो भी स्टूडेंट्स ये टेबल्स देख रहे हैं, पढ़ने का ट्राई कर रहे हैं, मेरी हैंड राइटिंग बहुत ख़राब है, आई हैव नॉट रिटन दिस टेबल्स प्रॉपरली, बट आई नो दैट इन योर टेक्स्ट बुक, जो भी आपकी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है उसके अंदर ये टेबल्स बहुत अच्छे से प्रिंटेड होंगे। प्लीज़ इन टेबल्स को पढ़ते समय ट्राई टू कंपेयर ऑल 3 ऑफ देम। बाय हार्ट मत करना, बहुत ईजी है, लॉजिकल है। अगर आप इसको समझ के चलोगे तो तीनों आपस में कनेक्ट होंगे। नाउ आई वोंट बी स्ट्रेचिंग अप दिस वीडियो एनी मोर। इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल बी एक्सप्लेनिंग विद डिफरेंट न्यूमेरिकल्स की इसका एप्लीकेशन कैसे करना है। बिफोर आई एंड दिस वीडियो, वन स्मॉल एंड सिंसियर रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू, बोर्ड एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, प्लीज़ हेल्प ईच अदर मोर। जितना हो सके प्रैक्टिस, रिवाइज और फॉलो योर ओन रूल्स। आई हैव बिन रिपीटिंग दिस अगेन एंड अगेन। हर किसी के पढ़ने का तरीका, हर किसी के प्रैक्टिस करने का तरीका अलग अलग होता है। फॉलो योर ओन रूल्स, बट मेक श्योर कि आपको पता है कि आपका टारगेट क्या है, आप क्या अचीव करना चाहते हो, कौन सा परसेंटेज पे जाना चाहते हो, क्यों पढ़ रहे हो। गिव योर सेल्फ अ मोटिव and then work hard. If you have got any such doubts, anything which disturbs you mentally, जो आप नहीं कर पा रहे हो, जिस वजह से आप नहीं पढ़ पा रहे हो, I have always mentioned this is what my contact number is there for WhatsApp and this is what my Instagram ID is there. Either यहाँ पर या यहाँ पर आप अपनी प्रॉब्लम मुझे बता सकते हो and I'll be really very happy to help you out. Thank you so much and please keep your love and support like this. I'll try to improve my videos as much as possible. Once again, thank you very much.